So finally, after 4 years, the much awaited and anticipated Citizenship Amendment Act is finally implemented. लोकसभा द्वारा पास हो गया, राज्यसभा द्वारा पास हो गया यानी पार्लियामेंट द्वारा, और फाइनली उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स भी आ गए। द्रौपदी मुर्मू के नहीं, क्योंकि 4 साल बाद इम्प्लीमेंट हुआ है। तो उस समय कौन प्रेसिडेंट था? इफ़ यू नो हिम, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लेकिन चलो आज सीएए को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि इसके आसपास जो इतने सारे रूमर्स चल रहे हैं, मिथ चल रहे हैं, कई सारे बड़े बड़े वर्ड्स को अटैच किया जा रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज़ अगेंस्ट the spirit of India, it is against the spirit of diversity and unity in diversity, and it is against Muslims and against Northeast, it is supporting majority and all these, सबको डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। इसको 5 तरीके से समझते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि क्लियर समझ में आ रहा है, इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। किसको दी जाएगी? नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी सेक्शन को। नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी सेक्शन, अब ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कौन कौन आते हैं? उसमें आते हैं हिंदूज, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियंस। लेकिन किस देश के? तो थर्ड पॉइंट है, सिर्फ 3 देशों की नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को अंडर सीएए इंडिया सिटीजनशिप मिल सकती है। वो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्यों? क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जब ब्रिटिश इंडिया था, यूनाइटेड ब्रिटिश इंडिया, उसका पार्ट था। फोर्थ, सीएए ने जो मेजर रिलैक्सेशन किया है वो किया है इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन, जहां पर पहले रिसाइडिंग पीरियड 11 साल का था, उसको रिड्यूस करके लिबरल होके सिर्फ 5 साल का कर दिया है। अब फिफ्थ, क्या किसी भी डेट तक के लोग, रेफ्यूजीज या किसी भी डेट तक के नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं? इसके ऊपर कैप है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत एक इसमें कैप लगाया है कि ओनली टिल 31 दिसंबर 2014 जितने भी लोग इस डेट तक इंडिया में आके रिसाइड कर रहे थे, वो अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने एक बहुत बेसिक और मोटे रूप से सीएए को समझा। अब लेकिन समझते हैं आखिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत पड़ी क्यों। ये जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये मुस्लिम डोमिनेंट कंट्रीज हैं, और यहाँ पर जैसा कि ऑब्जर्व किया गया, जो अदर माइनॉरिटी सेक्शन था, उनके संग इतनी सारी एट्रोसिटीज़ हुई, क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए कि वो लोग काफ़ी परेशान थे। और उस समय जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो जो भी सर्कमस्टेंसेज हुए या फिर लॉ के अंदर वो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो यहाँ पर आ पाते, उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को प्रायोरिटी दी गई। हालांकि ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है, क्योंकि ये फ्लॉ में भी आता है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो कीप रिमेंबर दिस थिंग। सेकंड पॉइंट कि व्हाई ओनली पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान? बिकॉज जैसा कि अमित शाह जी ने कहा और गजेटेड में डिफाइंड है, क्योंकि ये 3 मुस्लिम डोमिनेंट कंट्रीज हैं और ये उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे। इसलिए हमने सिर्फ इन्हीं 3 कंट्रीज को शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें से नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन? जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आके रिसाइड कर रहे थे। फाइन। जब हम सीए को डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी को इंडिया की सिटीजनशिप लेनी हो तो उसके क्या पैरामीटर हैं, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। पहला, इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी सिंपल। सेकंड, इफ ही इज मैरिड टू अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ द पर्सन इज अ माइनर ऑफ अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। If a person has his parent registered as a citizen of India, if a person has any of its parent registered as citizen of independent India, and last but not the least, if a person is of Indian origin. तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप ऑफ आवर कंट्री। अब हम समझते हैं कि ये सीए अप्लाई कैसे होगा, हाउ। तो इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो एक ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिसेंट्रलाइज करते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटीज दी है 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और होम सेक्रेटरीज को। किन स्टेट के? सिर्फ 9 स्टेट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और होम सेक्रेटरीज को अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू इशू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया if the candidate is able to satisfy and prove that he is
फॉलोइंग ऑल द एलिजिबल क्राइटेरिया टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये कौन सी 9 स्टेट्स हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली एंड महाराष्ट्र। तो ये 9 स्टेट्स हैं। हमने मोटा मोटा अब सीए को समझ लिया कि सीए क्या करने वाला है, क्यों करने वाला है और कैसे करने वाला है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके एप्लीकेशन की, हाउ इट विल बी अप्लाइड, वो है जो रिलैक्सेशन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसाइडिंग पीरियड में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के पहले जो रिसाइडिंग ईयर होने चाहिए थे वो थे 11 साल, जिसको उन्होंने रिलैक्स करके 5 ईयर्स कर दिया, जो कि एक बहुत मेजर रिलैक्सेशन है नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए। क्योंकि ये सारी कम्युनिटीज़ वो हैं जिनके नंबर्स, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है इन तीनों देशों में। और ना सिर्फ रिड्यूस हुई है, वो लोग एक बहुत मिजरेबल कंडीशंस में भी हैं। इनफैक्ट दे डोंट इवन हैव राइट टू से द एट्रोसिटीज दैट आर हैपनिंग ऑन देम। अब हम एड्रेस करते हैं कि मिथ क्या है, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। पहला यही है कि ये अगेंस्ट द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है, तो ऐसा तो कहीं नहीं है। गजेट की कॉपी भी अटैच करूंगा, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। अगर आप भी इसको डिग इन करो, गूगल पर जाओ, even go to some class newspapers like Hindu or Indian Express, you came to realize that nowhere it is mentioned that it is going to take away, गौर फरमाना शब्द पे, take away the citizenship of any citizen of India across any community। तो किसी की सिटीजनशिप लेने नहीं वाला। सेकंड, ये अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी के लिए, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है। जितने आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो उतने ही सिटीजन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश का है, उतना ही सिटीजन ऑफ इंडिया दिल्ली एनसीआर का है, उतना ही हिमाचल का है, उतना ही महाराष्ट्र का है, वो भी नहीं होने वाला। थर्ड, कि अगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में आएगी तो उससे हैम्पर होंगी तो जॉब क्राइसिस हैं, या फिर जो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिजर्वेशन है। जो स्थिति आपकी पहले थी वही स्थिति अभी भी रहेगी, कोई खासा अंतर नहीं होने वाला है। बट ये चीज़ यहाँ पे कह देना कि ये लॉ, ये नियम, ये एक्ट अपने आप में 100% फुल प्रूफ है, तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल है। ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो शायद समय आने पे पता पड़ेगा। हो सकता है जुडिशरी भी अपना कमेंट करे। बट दिस एक्ट इज फुल ऑफ फ्लॉज, वी कैन से दैट, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द फैक्ट्स एंड फिगर वाई। हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, अगर आपको याद हो, थर्ड पॉइंट में सीएए के, कि ये सिर्फ 3 कंट्रीज पे एप्लीकेबल है। 3 कंट्री के नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, वो था बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। लेकिन अगर मैं एक मैप अटैच करूंगा ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का, जहाँ ब्रिटिश रूल करता था, तो ब्रिटिश के रूल में तो श्रीलंका भी पार्ट था, म्यांमार भी पार्ट था, उस समय उसको बर्मा कहते थे। तो उनके लोगों को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? उनको भी करना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो माइनॉरिटी तो रोहिंग्यास भी हैं म्यांमार के, माइनॉरिटी में तो बुद्धिस्ट भी आते हैं तिब्बत के, कुछ ज्यूज भी है जो कोलकाता में या इंडिया के अदर पार्ट्स में रहते हैं। उनको हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं कि उनको भी हम सिटीजनशिप दे दें? थर्ड पॉइंट, वाई ओनली नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी? अगर इन तीनों देशों में से कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अगर इंडिया में आना चाहें तो उनको भी हमें फ्रीडम देना चाहिए कि वो भी इंडिया का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे ही लोग चले आएंगे क्योंकि अपना देश बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाकी नेबरिंग कंट्रीज से बहुत ही अच्छा है, तो आप कुछ कैप लगा सकते हैं। वी कैन पुट अ कैप दैट ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन आस्क फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया। लीविंग असाइड द एंटायर कम्युनिटी थोड़ा सा फिशी लगता है। फोर्थ पॉइंट, हमारी इंडिया पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड डेमोक्रेसी भी है। तो जब इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना डाइवर्सिफिकेशन है, तो हम ये प्रोसेस को भी थोड़ा डेमोक्रेटिकली कर सकते हैं। हम स्टेट से उनके कंसेंट भी मान सकते हैं। जब आप 9 स्टेट्स को बोल रहे हो तो आप बाकी स्टेट्स को भी बोल सकते हो और उनसे कंसेंट भी ले सकते हो कि हम ऐसा 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 करने वाले हैं, आर यू विद अस और नॉट। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा और अच्छा ही लगेगा देखने में कि हाँ, एक यूनाइटेड फॉर्म में एक डेमोक्रेटिकली एक अच्छा डिसीजन लिया गया है। फिफ्थ, जो कि थोड़ा और फिशी सा लगता है मेरे को, लोकसभा के जस्ट पहले ये क्यों आ रहा है? ये सेम एक्ट हम इम्प्लीमेंट 2023 में भी कर सकते थे, 2023 के मिड में कर सकते थे, जस्ट फ्यू वीक प्रायर लोकसभा इलेक्शन। इट डजंट गो रियली गुड विद द एंटायर आइडियोलॉजी ऑफ दिस एक्ट। सिक्स्थ पॉइंट, 2011 के बाद हमने पब्लिक सेंसस अभी तक नहीं किया है।
तो पहले अगर पब्लिक सेंसस हो जाता, हमें पता पड़ता कि एक्चुअली में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, हमें नंबर ऑफ सीट लोकसभा में कितनी बढ़ानी चाहिए, वो करते हो उसके बाद अगर इसको अप्लाई करते हो थोड़ा वो और सेंसिबल होता, हमें पता होता कि एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर की हमारी पॉपुलेशन की क्या ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे क्या कंडीशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक पॉइंट मेरे को लगता है, कल ये हमारा लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है और इसके 2 या 3 दिन पहले, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली बट आई गेस 2 days प्रायर टू दैट, इलेक्शन कमीशन, वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। कोई रीजन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, देयर इज नथिंग हैपनिंग अबाउट हिम, इवन इन द मीडिया नो वन इज टॉकिंग अबाउट हिम एज वेल। थोड़ा सा ये भी फिशी लगता है। अब ये लॉ कितना डेमोक्रेटिक है, कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जुडिशरी इसको इम्प्लीमेंट होने देगा या नहीं, जुडिशरी क्या इसको स्ट्रक डाउन करेगा या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये आंसर हमको समय के साथ ही पता चलेंगे। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस लॉ को, इस एक्ट को और अच्छा बनाया जा सकता था। इसमें जो फ्लॉज हैं, जो कि बहुत बेसिक है, मतलब मेरे जैसा एक कॉमन आदमी जब इसको देख सकता है ऑन अ वेरी प्राइमा फेसी, तो शायद कोई भी इसको देख सकता है, उसको एड्रेस किया जा सकता है। विद दिस आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Jai Hind. If you feel that this video was knowledgeable and you have got some insight about the Citizenship Amendment Act, then don't forget to give a thumbs up to this video and do leave a comment, your views, and yes, do share this video with your friends and family. I'll see you soon in the next video.